एक घना सा जंगल था। जंगल के बीच एक बड़े से पेड़ की डाल पर मुनमुन चिड़िया अपने पति के साथ घोंसला बनाकर रहा करती थी। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था। दोनों अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश भी होने लगी। ऐसे में कहीं से एक गिद्ध आया और मुनमुन के घोंसले के पास आकर बैठ गया। गिद्ध ठंड से कांप रहा था। ठंडी के कारण उसकी चोंच किटकिटा रही थी। गिद्ध के चोंच की किटकिटाहट सुन मुनमुन ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा। गिद्ध को अपने घोंसले के पास देख मुनमुन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई और गिद्ध से कहने लगी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में यहाँ इस डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? मुनमुन की बात सुन गिद्ध चिढ़ गया, लेकिन उस समय वह किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। गिद्ध को चुप देख मुनमुन का हौसला बढ़ गया और वह गिद्ध को ताने देने लगी। लगता है तुम एक नंबर के निकम्मे हो, इसलिए तुमने अभी तक अपना कोई घर नहीं बनाया है, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है निकम्मे के साथ साथ कामचोर भी हो। शरीर बढ़ जाने से कुछ नहीं होता है, शरीर के मुताबिक माथे में अक्ल भी होनी चाहिए। अक्ल होती तो आज अपना घर बना लिया होता। ऐसे बेवकूफों की तरह बारिश में भटक नहीं रहे होते। हमें देखो, हमने वक्त रहते ही अपना घर बना लिया और अब आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए मुझसे। मुनमुन के पति ने कहा, अरे अब बस भी करो, वो हमसे नाराज होकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मुनमुन ने कहा, नहीं जी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर बिगाड़ना ही होता कब का बिगाड़ चुका होता। ये तो एक नंबर का डरपोक और निठल्ला गिद्ध है। तुम देखते जाओ मैं कैसे मजे लेती हूँ। ये सुनते ही गिद्ध गुस्से में लाल पीला हो गया और उसकी गुस्से का ज्वालामुखी फटने लगा। गिद्ध ने गुस्से में आकर मुनमुन का घोंसला तोड़ दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था, पर तुम औरतें ना सुनने की कसम खा रखी है। तुम जैसी औरतों को तो किसी भी तरह की बोल फेंको, तुम्हें तो हर बोल बाउंसर ही होता है। जितना भी समझाओ सिर के ऊपर से ही जाता है और लो मजे। कहानी से हमने सीखा, किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।